साल घोषित किया गया सन 1952 ईस्वी में, और एक ऑप्शन दिया गया आपके इसमें 1953। 100 साल पीछे कर दीजिए, 1853 में मुंबई थाने के बीच में एक रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 ईस्वी में, पहली बार चलाई गई थी। और इंग्लैंड में जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 1825 में, 1825 में चलाई गई थी। कहाँ पर? लिवरपूल से, लिवरपूल देखे हैं, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चलाई गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, ऐसे रक्षित क्षेत्र जहाँ वन प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर अगला है इसमें, वन्य जीव क्या होता है? आपसे पूछा जाए वन्य जीव किसे कहते हैं? वनों में रहने वाले प्राणी को वन्य जीव कहते हैं। वनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाले विविधता को क्या कहते हैं? तो ये जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसमें फिर लिखा है वन क्या है? वन किसे कहते हैं या फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं उसे वन कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं उसे वन कहते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम वन। क्या है? कृत्रिम वन किसे कहते हैं? तो वृक्षारोपण की सहायता से निर्मित वन को, वृक्षारोपण की सहायता से निर्मित वन को कृत्रिम वन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है इसे क्या कहेंगे? हरा सोना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य तथा वन्य जीव भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्गीकृत किया गया था? तो जो आपका है वन्य तथा वन्य जीव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया था? 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, या 7वीं अनुसूची का क्या है? विषय है। और 7वीं अनुसूची जो है इस समवर्ती सूची से संबंधित है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, जो समवर्ती सूची है ये शिक्षा से भी संबंधित है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही एक विषय पर कानून बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची पर किसका अधिकार है? तो जो केंद्र सरकार होता है उसका, और राज्य दोनों का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद 8वीं जो है, 8वीं जो अनुसूची है ये क्या है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषा का महत्व दिया गया है। आपसे पूछा जाए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है।